बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस बात में कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक और आकर ही रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफात के सबब, जिनमें जल्जले, सैलाब, आंधी, तूफान और दूसरी वबाई अमराज शामिल हैं। तो किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर में, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत किसी की टलती नहीं। जब इसका वक़्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो या गुलाम, अमीर हो चाहे फ़कीर, सफ़ीर हो चाहे मशीर, ये किसी को नहीं बख्शती। चाहे ज़मीन की 7 तहों में छुप जाए या आसमान की वसतों में महफूज हो जाएं, लेकिन मौत है कि जब इसका वक़्त आ जाए तो आकर ही रहती है। ये अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में बताएंगे और ऐसी चंद निशानियां भी बयान करेंगे जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती है कि मौत आने से कबल ये निशानियां हर एक पर जाहिर होती हैं। जब ये निशानियां जाहिर हों तो समझ जाएं कि मौत का वक़्त करीब है। मोहतरम नाज़रीन, खालिक़े कायनात ने हर जी रूह के लिए मौत का वक़्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो इसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी और ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थराने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बालाखानों तक पहुँचाने वाली शय है। मौत ना छोटों पर शफकत करती है, ना बड़ों की ताज़ीम करती है, ना दुनियावी चौधरियों से डरती है, ना बादशाहों से इनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत ना नेक साले लोगों पर रहम खाती है, ना जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। आखिरी अबदी जिंदगी को दुनियावी फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, ज़बान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक ख़त्म होने का और इंसान का दारे फ़ानी से दारे बका की जानब कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ह तौर पर ऐलान फरमा दिया, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का खाता बंद हो जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और सज़ा और जज़ा का अमल शुरू हो जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि इसका आखिरी वक़्त आ जाए। हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब तर होते चले जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरते हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि इतने अयाम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम की मुतअद्दिद आयात में मौत और इसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमत हैं। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मानी में कामयाब हो गया। और ये दुनियावी ज़िंदगी तो जन्नत के मुकाबले में
धोखे के समान के सिवा कुछ भी नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का म्यार जिक्र किया है और ये है कि इस हाल में हमारी मौत आए कि हमारे लिए जहन्नम से छुटकारे और हसूल जन्नत का फैसला हो चुका हो। इस जमीन में जो कोई भी है फना होने वाला है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार के फजल वाली, जलाल वाली और फजलो करम वाली ज़ात बाकी रहेगी। हर चीज़ फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। हुकूमत इसकी है और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आते हैं मौत की चंद निशानियों की जानब। जब मौत का आखिरी वक्त होता है तो ये 3 निशानियां हर एक पर जाहिर होती हैं। पहली निशानी ये है कि जिस्म का वक्त जब ख़त्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे वक्त पर इसे शदीद पसीना भी आ सकता है। दूसरी निशानी ये है कि इस वक्त एहसासात कम हो जाते हैं, यानी रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत के तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथ पाँव और बाकी जिस्म की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाते हैं और अज़ा का रंग बदलना शुरू हो जाता है और जिल्द का ऊपरी हिस्सा नीला अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। तीसरी निशानी सांस की बेतरतीबी है। यह निशानी एक वाज़ह निशानी है। जब इंसान का सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। मेडिकल साइंस वाले जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वाले को महसूस करने लगता है और देखने लगता है। तो ऐसे मौका पर इसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसे सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि इसे एलोजन हो रही है। जिस्म जब कमज़ोर और लागर होता है तो एलोजन भी हो सकती है, मगर शकरात एलोजन नहीं है। और अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सारी ज़िंदगी जिस्म को खून पंप करने वाले दिल की धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती हैं और नब्ज़ इस कदर सुस्त हो जाती है कि इसे हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत बड़ा इशारा होता है कि जिस्मानी अज़ा अपना वक़्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब बुझने वाले हैं। जिस्म का वक़्त जब ख़त्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौका पर इसे शदीद पसीना भी आ सकता है। ऐसे मौका पर कमज़ोर दिल अफराद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते तो इन्हें चाहिए कि मरीज़ के पास ना रहें और इसके पास हरगिज़ मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समात की हिस्स पूरी तरह से काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वाले अहले खाना को तकलीफ़ में देखना भी एक तकलीफ़ है। इसलिए रुखसत होने वाले जिस्म की रूह को इस तकलीफ़ में मुब्तला न करें और अपने जज्बात को काबू में रखें। और ऐसे मौका पर ख़त्म होने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाएं और नरम हाथों से इसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार इसकी जगह तब्दील न करें और जितना मुमकिन हो इसके लिए सुकून फराहम करें ताकि इस पर यह अमल आसान हो सके। कुछ लोग ऐसे वक़्त पर मरीज़ को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। अगर मरीज़ मुसलमान है तो हरगिज़ ऐसा मत करें और मरीज़ को मजबूर करने की बजाय आहिस्ता आवाज़ में इसके करीब ये कलिमात अदा कर दें ताकि वो सुन सके, क्योंकि इसकी समात की हिस्स काम कर रही होती है। और याद रखे कि बतौर मुसलमान वो ये कलिमात अपनी ज़िंदगी में अदा कर चुका है। इसलिए इस मौका पर अगर वो अपनी ज़बान की कमज़ोरी की वजह से ये कलमा अदा ना कर सके तो कोई बात नहीं और हरगिज़ इसे गुनाहगार शुमार मत करें। अल्लाह ताला ने इसकी ज़ुबान से ये कलिमात इसकी ज़िंदगी में सुन रखे होते हैं और वो बड़ा ही गफूर और रहीम है। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।